नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज हम एडिटोरिया का सेट नंबर 4 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 3 तक हमने करा दिया है। जो भी व्यक्ति नहीं देखे वो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो जाकर के देख सकते हैं बिहार दरोगा का। तो सेट नंबर 4 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, ऑप्शन ए में दे रहा है 1980, बी में दे रहा है 82, सी में दे रहा है 86 और डी में दे रहा है 89। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को क्या किया था, पारित किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्या बोल रहा है? 2 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? क्या बोल रहा है इसमें? कृत्रिम परितंत्र। कृत्रिम परितंत्र का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो या फिर उसको निर्माण किया गया हो। तो आप देखते हैं वन ये प्राकृतिक है, समुद्र भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है। यहाँ पे देखिएगा आप, ये बगीचा जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, दूसरा का डी। अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? तो ये करता है आप दोस्तों जल वाष्प करता है। ए नंबर देखिए, ए नंबर सही है। मीथेन जो है, मीथेन में वो धान के खेत में गैस होता है। धान के खेत में मीथेन गैस पाया जाता है। ओजोन जो होता है, ये ओजोन जो है किस में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में, है ना। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। चलिए 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर बोल रहा है कि भारत के मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये अपना प्यारा भारत है, जो नीचे वाला स्तर है। तो यहाँ पे आपका केरल आप देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे आप तमिलनाडु रहेगा। तो तमिलनाडु में ही अपना हमारा पड़ता है कन्याकुमारी। कौन सा पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन जिस तरीके से पूरा दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी हमारा। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ पाया जाता है? ये अरब सागर में है, ठीक है। पश्चिमी साइड, दक्षिण साइड में भी आप बोल सकते हैं, ये अरब सागर में पाया जाता है। और रामेश्वर है, ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। इंदिरा पॉइंट है जो, ये कहाँ पाया जाता है? इंदिरा पॉइंट है जो आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में इंदिरा पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ 4 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं क्या कहते हैं। कहता भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नहीं, भारत में ये नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है। दूसरा पूछ रहा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जी हाँ, ये बी पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है भारत में। मैग्रो वन है, ये कहाँ पाया जाता है? तो मैग्रो वन पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, अर्थात हिमाचल प्रदेश में। हाँ, ये पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश के कौन सा? शिवालिक पहाड़ी पे पाया जाता है। अब है पर्वतीय ये जो पहाड़ों पे होता है वो वाला वन है। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, जो है कौन सा? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, 5 का बी आंसर। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें से सही आपको चूज करना है, कौन सा सही है। तो देखते हैं, कहता है हिमालय के पश्चिमी भाग में अपेक्षा पूर्व भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में बहुत ज़्यादा विविधता पाया जाता है, क्योंकि उधर हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और उधर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं। तो पहला आंसर तो ये तो सही है, ए ऑप्शन जो है सही है। अब देखते हैं दूसरा। कहता है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्व भाग में चौड़ी अधिक है। नहीं जी, ये चौड़ी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो दूसरा क्या है? ये गलत है। आंसर आपका ए हो जाएगा। एक सही है तो केवल ए सही हो जाएगा, छठा का ए। 7 नंबर देखते हैं। कहता अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? अरब सागर। तो ये दोस्तों देख ले, भारत का ये नीचे वाला एरिया है और इधर आपका बंगाल का खाड़ी पड़ जाता है। जब इस तरह से 7 सिस्टर आप बनाते हैं, इस तरह के बंगाल का खाड़ी, और इधर पड़ जाता है गुजरात और ये पड़ जाता है आपका राजस्थान और पश्चिम। तो इधर आपका ये अरब सागर हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि अरब सागर, क्या बोल रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरब में कौन सा, तो गोदावरी नदी भी गिरता है, ये ताप्ती नदी गिरता है और नर्मदा भी, दोनों ये गिरती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नदी कौन सा है ना? तो ये आपका दोनों में सबसे बड़ा जानते हैं कौन सा? ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरता है, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
कहता है चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक या सबसे सबसे उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो ये अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी जो है चाय के लिए है सबसे अधिक मिट्टी। रेगुर मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ये सब जो है अलग चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, रेगुर मिट्टी को आप बोल सकते हैं एक तरीके से काली मिट्टी भी बोल सकते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोल सकते हैं और ये कपास के लिए जाना जाता है रेगुर मिट्टी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कहता है मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून जो है निर्वर्तन होता है, कहाँ होता है ये, तो आपका पश्चिमी तट से पूर्व तट नहीं, पश्चिमी तट से पूर्व नहीं होता, उत्तर से दक्षिण नहीं होता। कहता है पूर्व उत्तर, पूर्व से पश्चिमी भाग नहीं होता, ये भी नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है, यहाँ पे है, कहता है उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल ये सही है। कहता है मानसून जो होता है, मानसून लौटती हुई मानसून जो आती है, जो ये बंगाल के खाड़ी उत्तर पश्चिम से आता होते हुए आता है, बंगाल के खाड़ी तक आता है। ठीक है, तो ये आंसर 9 सही है आपका, 9 का डी सही है। अब चलते हैं 10 नंबर। कहता है वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वेनेजुएला का है काराकस, काराकस है वेनेजुएला का राजधानी, काराकस है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो 11 नंबर का आप देखते हैं 11 नंबर का कौन सुमेलित नहीं है। तो भारत जो चक्रवात है, भारत चक्रवात नहीं, बिल्कुल भारत चक्रवात नहीं। कहता चीन में टाइफून चलता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भारत में चक्रवात आता है, ये सही है। चीन में टाइफून कहते हैं, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन अमेरिका में बायो योगियो कहते हैं, नहीं ये सही नहीं है। अमेरिका में बायोगियो नहीं कहते हैं, अमेरिका में बायोगी नहीं कहते, ये आपका गलत आंसर है। तो इसका आंसर 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। कहता है केरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। केरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, तो 12 नंबर का आप देख सकते हैं। पहला विषुवत रेखा के पास, बिल्कुल नहीं। कहता है ध्रुवीय क्षेत्र के पास, ये भी नहीं। ये कहता है कर्क एवं मकर रेखा के पास, बिल्कुल ये सही है। 12 नंबर का सी है जो कर्क एवं मकर रेखा के पास पाया जाता है, कौन सा, तो केरल रीफ पाया जाता है। 12 का सी आंसर। 13 नंबर देखते हैं। कहता है स्वर्ण श्री समिति का संबंध है किससे। स्वर्ण श्री समिति का जो संबंध है वो है किससे है, तो 13 नंबर का देखते हैं। मूल अधिकार से नहीं, मूल अधिकार से नहीं। नीति निर्देशक तत्व से, ये भी नहीं है। कहता है मूल कर्तव्य से, बिल्कुल मूल कर्तव्य से संबंधित है। स्वर्ण श्री समिति किससे है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। आप ये हमें कमेंट में बताइए। और ये मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है अमेरिका से। मूल कर्तव्य लिया गया है अमेरिका से। और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण श्री समिति का संबंध है, संबंध है किससे संबंधित है। 13 नंबर स्वर्ण श्री समिति का संबंध है किससे, तो मूल अधिकार से नहीं। नीति निर्देशक तत्व से, ये भी नहीं है। नीति निर्देशक जो है आयरलैंड से लिया गया था, कहाँ से है, आयरलैंड से लिया गया है। कहता है मूल कर्तव्य, ये जो संबंधित है, मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण श्री समिति से संबंधित है। तो 13 का सी आंसर। 14 नंबर देखते हैं। कहता है न्यायोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। कहता है फिर से एक बार देखते हैं। कहता है नियोजित मानवीय कार्य, क्या है, नियोजित मानवीय कार्य, नियोजित मानवीय कार्य के दशाओं में मातृत्व सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में है, ये आपका सी 42वें अनुच्छेद में है। 14 का सी आंसर। अब देखते हैं 15 नंबर। कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लेखक एवं महालेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के निम्न कर्मों पर क्या है, विचार कीजिए। अब 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर का क्या है, कहता है इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष के जो पहले आयु पूरा हो जाए, ये बिल्कुल सही है। कहता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो महालेखा परीक्षक, ये भी सही है। कहता है इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित हैं, तो कहता है उपर्युक्त में से कौन से गलत है। तो आप तो 1 और 2 हमने तो छाट लिया कि 1 और 2 बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है, 15 का सही है। और इसमें से क्या बोल रहा है, इन दोनों बिल्कुल सही बता रहा है। कहता है 3 नंबर, कहता है इसके वेतन एवं अन्य भत्ते राष्ट्रपति से निर्धारित होते हैं, उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, गलत इसमें एक भी नहीं, तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। 15 के डी आंसर। 16 नंबर देखते हैं। कहता है राज्य के मुख्यमंत्री
समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की कितनी प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं 16 नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो। तो जितने भी सीट हैं उसके 15% ही आप लोकसभा में या फिर कहाँ पे बैठा सकते हैं, विधानसभा में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो 16 का सी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कहता है रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकारों में आता है। रीट जारी जो करते हैं वो उच्चतम न्यायालय के किस अधिकारों में आता है। 17 नंबर ये आता है बी में, कहता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। 17 का बी आंसर। 18 नंबर देखते हैं, कहता है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधनों पर कब पारित किया गया है। दल बदल जो है संशोधन ये कब पारित किया गया है। 18 नंबर का आपका है 64 में 85। जी आपका ये सही है, बिल्कुल 1985 ईस्वी में पारित किया गया है। कब किया गया है, 1985 ईस्वी में आपका ये पारित किया गया है। तो 18 का बी आंसर है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, कहता है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है। 19 नंबर का ये आपका है। 19 नंबर का आप देख सकते हैं यहाँ पे सी 1919 के अधिनियम में किया गया है। 1919 के कौन सा कह रहा है क्या कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है 1919 के अधिनियम में किया गया है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम आगे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जी, तो ये हम आगे हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का जो कर्तव्यों का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये आपका 74, ये भी नहीं है, 75 भी नहीं है, अनुच्छेद 77 नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से रिलेटेड 75 अनुच्छेद है, ठीक। और ये 74 भी है, 74 है आपका प्रधानमंत्री से, और उसके मंत्रिमंडलीय से 75 है, और ये आपका 78 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, अर्थात 20 का डी आंसर। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रातः काल, तो ये आपका जापान आप कह सकते हैं। कौन सा है, जापान में सबसे पहले सूर्य उगते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, नहीं इसमें बोल रहा प्रातः काल मतलब भोर जब सबसे पहले सूर्य उगता है जापान में, और सबसे लास्ट में जो उगता है ये कहाँ पे आपका दक्षिण कोरिया में है। ये कहाँ पे आपका है, दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, ये उगता हुआ सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, और उगता हुआ सूर्य का देश जापान को, और दक्षिण कोरिया जो कहा जाता है वो डूबता हुआ, मतलब बोल सकते हैं शाम सबसे लास्ट में यही डूबता है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर कहता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 नंबर का आप देख सकते हैं यहाँ पे बी आंसर होगा। 22 मार्च को जो है जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है कौन सा, तो 5 जून को आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और पर्यावरण दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 5 जून को जो है ये आपका मनाया जाता है वन्य जीव दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का बी आंसर हो जाएगा। अब चलते 23 नंबर, कहता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। 23 नंबर का हम देखते हैं। तो 23 नंबर का आपका ये सी बनारस के अधिवेशन 1905 ईस्वी में, क्योंकि 1905 में ही क्या किया था, कलकत्ता को अलग कर दिया था, कलकत्ता को 2 भागों में बांट दिया था। कहता 1906 में जो है कांग्रेस का स्थापना हुआ था। सॉरी, कांग्रेस का नहीं, इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था कब, 1906 ईस्वी में। दोस्तों 1907 में क्या हुआ था, तो 1907 में हुआ था सूरत विभाजन हुआ था। 1907 में क्या हुआ, सूरत का विभाजन कर दिया था 1907 में। चलिए कहता है कि अब 24 नंबर, तो इसका 23 नंबर का बी आंसर सी आंसर हो जाएगा। अब कहता है 24 नंबर, कहता है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया था बी में, अर्थात
14 जून 1947 ईस्वी को जो है कांग्रेस के कार्य समिति में जो है भारत का विभाजन का प्रस्ताव किया गया था। कब? 14 जून 1942 ईस्वी को। 25 नंबर देखते हैं। कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था संविधान सभा का बैठक? तो ये आप कह सकते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत जो है, माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया था कि माउंटबेटन योजना की प्रथम बैठक में आयोजन गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये था माउंटबेटन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा आंसर है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया था और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल था। चलिए देखते हैं 26 नंबर। कहता है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब फांसी पर दिया गया? फांसी पर चढ़ गए थे। इन्होंने 2 अंग्रेजों को इन्होंने गोली मार के हत्या कर दिया था। तब मंगल पांडे को जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। तो 26 का हो जाएगा सी आंसर। अगला देखते हैं 27 नंबर। कहता है वहाबी आंदोलन का मुख्य प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। वहाबी आंदोलन का मुख्य जो है प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो आपका है असम क्षेत्र जो है नहीं रहा था। वहाबी आंदोलन के लिए असम क्षेत्र नहीं रहा था। अब देखते हैं 28 नंबर सॉरी। कहता है पुस्तक एशिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एशिया ऑफ डार्कनेस लेखक के कौन है? तो V.N. नायपॉल है। कौन है? V.N. नायपॉल है। 28 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखते हैं यहाँ पे। कहता है सूरत की संधि हुई थी कब हुई थी? सूरत की संधि कब हुई थी? कहता है पूना की संधि कब हुई थी? कहता है पुरंदर की संधि कब हुई थी? और देव गंगा की संधि कब हुई थी? देखते हैं पुरंदर की संधि कब हुआ था या फिर क्या है नहीं है। 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर के देखते हैं। 29 नंबर का सबसे पहले देखते हैं सूरत की संधि। तो सूरत की संधि हुई थी कब? 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। अब देखते हैं दूसरा पूना की संधि कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में पूना की संधि हुई थी। और उसके बाद है क्या आपका पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। और देवगांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 ईस्वी में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं A का 4, अब A का 4 2 जगह मिल रहा है। अब देखते B का 3 ये दोनों मिल रहा है, मतलब BC मिल रहा है। पुरंदर की संधि 1, तो पुरंदर की संधि 1 अर्थात सी आंसर इसका सही है। 29 का सी आंसर सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। जी 30 नंबर आ गया। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? किस ग्रंथ से है जो गुप्त काल के बारे में क्या है जानकारी मिलता है? 30 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर में क्या बोल रहा है? 30 नंबर में तो मृक्ष कटिकम में जो है किसका मिलता है जानकारी मिलता है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। 30 नंबर का ये। चले कलिंग 31 नंबर देखते हैं। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? 31 नंबर जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था जैन धर्म का। किसका था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? खारवाल। ये आपका कलिंग शासक कौन सा? खारवेल जो था जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से सम्मिलित है? ये स्कंदगुप्त से सम्मिलित है। 33 नंबर देखें। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों द्वारा बनाया गया था? तो पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। 33 का बी आंसर। 34 नंबर देखते हैं। कहता है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया था। क्या जुआ उतार कर फेंक दिया था? और अपने गवर्नरों की हत्या कर दी गई। कहता है मुक्ति युद्ध नामक सेंड्रोकोटस था चंद्रगुप्त के विषय में, यह किसने लिखा था? तो एरियन ने लिखा था। किसने लिखा था? एरियन ने। 34 का बी आंसर है। एरियन ने लिखा था। 34 का बी आंसर है। अगला आते हैं 35 नंबर। कहता है ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है?
कितने समय तक रहता है, तो ये आपका है 1 से 1/10 सेकंड तक रहता है। चलिए 36 नंबर देखते हैं, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है कोरेड क्रोयड के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोयड के द्वारा। और नहीं, कोरिडोर से नहीं बल्कि आइरिस पर होता है। सॉरी 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा आइरिस है। 36 का आइरिस है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है रक्त की शुद्धिकरण या रक्त की शुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो ये वृक्क में होती है। 37 नंबर का बी आंसर है। 37 का बी आंसर है। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है? कहता है रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है? तो ये 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। 38 का सी आंसर। 39 में बोल रहा है कि एक पौधा पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। 39 का आप बता सकते हैं 39 का कौन सा आंसर है? तो ये है फ्लोरीजिन है। कौन सा है? फ्लोरीजिन है। 39 का डी आंसर। 40 नंबर देखते हैं। कहता है 40 नंबर, कहता इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो है किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो ये आपका है परावर्तन एंड अपरावर्तन के कारण। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन और अपरावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष होता है। 41 नंबर देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये संयोजक बल कहा जाता है। क्या कहता है? संयोजक बल कहा जाता है। दोस्तों आज से जो 5 तारीख है, आज से बिहार दरोगा का फॉर्म भराना शुरू हो गया। तो जो भी भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, जाके दिखे दरोगा का फॉर्म, और एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जीके जीएस का आप बिल्कुल फिक्र रहो। जीके जीएस का कोई टेंशन ना लो। यहाँ से आपका प्रतिदिन जो है फटाफट वाला जो है वो आपका कराया जाएगा जीके जीएस, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएगा जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और ये सब प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। कहता है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? 42 नंबर का ये आपका अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। 42 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होता है, तो H+ आयन होता है। क्या होता है? OH+ आयन होता है। OH- आयन होता है। OH- आयन होता है। ये आपका 43 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखते हैं। कहता है नींबू में पीएच का मान, नींबू के रस का पीएच का मान कितना? 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। कहता है 44 का बी आंसर। 45 नंबर देखते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? 45 का डी आंसर। तो ये आपका श्यानता के कारण होता है। 45 का डी। अब देखते हैं 46 नंबर। कहता है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में जो पनपते हैं पौधे उसको क्या कहते हैं? तो अब देख सकते हैं यहाँ पे सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स कहते हैं। अर्थात बिछाया में जैसे आप देख सकते हैं कि आप अगर गांव में बोलते हैं उसका नाम बोलते हैं कुरमुत्ता टाइप का कुछ होता है, तो वो बोल सकते हैं, या फिर मार्केट में भी वो पैकिंग वाइट कलर का जो मिलते हैं वो होता है। तो ये आपका 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर कहता है मेहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच बनाता है? मेहरीन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन 2 देशों के बीच बनाता है? तो आप देखते हैं रूस एवं फिनलैंड के बीच में कौन सा रेखा बनाता है? तो मेहरीन रेखा बनाता है। मेहरीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच बनाता है। 48 नंबर देखते हैं। 48 कहता है जैव विविधता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 5 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सॉरी 5 को नहीं मनाया था, 22 मई को मनाया था। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 49 नंबर कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये करंट अफेयर है। ये किया गया था 2007 में। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन जो है कब? 2007 में शुरू किया गया था। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है भारत में मुद्रास्फीति का परिकलन का शब्द प्रचलित माप है, तो ये क्या है? तो CPI है। CPI है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने टोटल करा दिए हैं जो बिहार दरोगा का है, और ये एडिटोरिया का 5000 क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये हमने आपका करा दिया है। अब हम आगे देखते हैं, इसका तथ्य देख लेते हैं। तथ्य इसका क्या कह रहा है?
तथ्य बोल रहा है कि स्मरणीय तथ्य। कहता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड तथ्य। कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बौद्ध है। कहता है बौद्ध धर्म का बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। कहता है इसकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, इनकी मृत्यु जो है 583 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनगर जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहता है इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। कहता है इसको 6 वर्ष की कठिनाई तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में ये फाल्गु नदी के किनारे, कहाँ पे, फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध जो थे वो किस कुल से थे, शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध किस कुल से थे, तो शाक्य कुल से थे। कहता है आगे देखते हैं। कहता है कि बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये पहला एवं सर्वाधिक कहाँ दिए थे, पहला और सर्वाधिक कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। पहला और सर्वाधिक सारनाथ में दिए थे, सारनाथ एवं श्रावस्ती में। देखते हैं दूसरा। कहता पहला दिए थे सारनाथ में और सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, उपदेश दिए थे या थी प्रवचन। कहता है बौद्ध ने बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं किया, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दी। बौद्ध धर्म जो क्या थे, बौद्ध धर्म या बुद्ध भगवान जो थे वो आत्मा पे विश्वास नहीं रखे थे, वो क्या रखे थे, पुनर्जन्म पे विश्वास रखे थे। ठीक है। कहता है कि अगला पॉइंट है, कहता है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाले के लिए न्यूनतम आयु कितना रखा है, तो 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो जब इनके बेटे जो राहुल थे वो उस समय था 12 या 13 वर्ष का था, तब वो गए थे बौद्ध भिक्षु में शामिल होने के लिए अपने पिता के साथ। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब भी बौद्ध भिक्षु में किसी को शामिल किया जाएगा तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र ज़्यादा नहीं, मिनिमम 15 साल होना चाहिए, तभी वो बौद्ध भिक्षु में शामिल हो सकते हैं। कहता है अगला पॉइंट है, कहता है गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मानित से स्त्री रत्न घोषित किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आम्रपाली को क्या रखा था, स्त्री रत्न। दोस्तों यही आम्रपाली जो थी वो पहली बौद्ध संगीति में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी, तो आम्रपाली थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं। कहता है सर एडविन अनाल्ट ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सर किसने कहा, एडविन अनाल्ट जो क्या था, क्या था कि जो बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो दरोगा में पूछा जाता है, उतना जो था वो सब क्या पूछा जाता था, बिहार पुलिस तक ठीक था। अब ये जो दरोगा में पूछने जाने वाला है, कहता है कि सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो किसके कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय राजधानी वो कौन से राज्य में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। तो अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और शासक कौन थे, अजातशत्रु। द्वितीय हुआ था कब हुआ था, द्वितीय 383 में हुआ था। इसका कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। और इसका शासनकाल क्या था, तो कालाशोक था। इसका शासनकाल किसका चल रहा था, तो कालाशोक का। तृतीय हुआ था 250 में, और ये कब हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कहता है मोगली तीस्ता, और उसमें शासक जो था शासनकाल अशोक का चल रहा था। चतुर्थ में हुआ था 98 ईसा पूर्व या पहली सदी भी बोल सकते हैं, कुंडलवन में हुआ था। और ये वसुमित्र था, कौन था, वसुमित्र था। और ये कनिष्क का शासक चल रहा था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपने याद कर लिया तो आपका बौद्ध संगीति से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं हम। कहता है जैन धर्म, कहता है जैन धर्म के जो संस्थापक है वो जैन धर्म के संस्थापक को ऋषभदेव कहते हैं। जैन धर्म जो है 22वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो अरिष्टनेमी थे। अरिष्टनेमी 22वें जो थे वो अरिष्टनेमी थे, और 23वें जो थे वो पारस्वनाथ थे। जैन धर्म के 22वें कौन थे, अरिष्टनेमी, और 23वें कौन थे, तो पारस्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। कहता महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में। अगला देखते पॉइंट उसी में। कहता है महावीर स्वामी की मृत्यु जो कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में वो क्या किए थे, संन्यास जीवन को स्वीकारे थे। और 12 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका के नीचे किनारे, और ये साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कहता है महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित कर दिया था। कहता है महावीर पुनः जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास रखते थे, लेकिन गौतम बुद्ध सिर्फ किस पे रखते थे, पुनर्जन्म पे, ये कर्मवाद पे भी विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। अगला पॉइंट कह रहा है कि
अस्थायवाद, अस्थायवाद और अनेकांतवाद संबंधी जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? अस्थायवाद और अनेकांतवाद किससे? जैन धर्म से संबंधित है। कहता है कि प्रथम जैन भिक्षु कौन था? वो चंपा था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। और कहता है महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जी कौन थे? जमाली थे। और इनके बेटे दो कौन थे? जमाली के दो बेटे कौन थे? तो जमाली के दो बेटे कौन थे? महेंद्र थे। बेटा और बेटी महेंद्र, महेंद्र नाम थे। अगला देखते हैं। कहता है कि जैन संगति, प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। और द्वितीय जो हुआ था वो 512 में हुआ था। बल्लवी ये था बल्लवी स्थल में। और ये अध्यक्ष जो थे वो सब्बा कामी थे। कौन थे? क्षमा श्रवण थे। तो दोस्तों ये हमने मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ थे वो हमने आपका करा दिया है। और हमने 50 क्वेश्चन प्लस में आपका कुछ जो शरणार्थी जी थे वो भी हमने करा दिया है। दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।